मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह पाक के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम बरादरान इस्लाम किबला कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक कामल अकमल और मुकम्मल दीन है। इस्लाम एक दस्तूर हयात मंशूर ज़िंदगी है। अपने मानने वालों को गैर की दहलीज पे दरियोज़ागरी करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम एक खुददार और गैरतमंद दीन है। अपने मानने वालों को हुस्ने अमल का दर्स देता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई नेक अमल करे वो मर्द हो या औरत, वहुवा मुमिनुन, शर्त है कि वो मोमन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं। ईमान और आमाल सालिहा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईमान और है और आमाल सालिहा और है, लेकिन हैं लाजिम व मलजूम। जिस तरह नमाज और है, वज़ू और है। वज़ू नमाज में दाखिल नहीं है। वज़ू का अपना वजूद है, नमाज का अपना, लेकिन ये दोनों ऐसे लाजिम व मलजूम हैं। वज़ू हो तो नमाज होती है, वज़ू ना हो तो नमाज नहीं होती। ऐसे ईमान हो तो अमाल कबूल होते हैं, ईमान ना हो तो अमाल कबूल नहीं होते। ईमान शर्त है, ईमान के बगैर काबिल कबूल अमल भी नहीं होता, भले ही वो अच्छाई क्यों ना हो। दूसरी बात, आसान सी मिसाल है, ईमान एक हिंसा है और अमल एक ज़ीरो। अगर ईमान के हिंसे के साथ अमल का ज़ीरो लग जाए तो ईमान 10 गुना बढ़ जाता है। एक नेक अमल और करके ज़ीरो बढ़ा दें तो ईमान के दर्जे 100 हो जाते हैं। एक और नेक अमल करके ज़ीरो बढ़ा दें तो ईमान के दर्जे 1000 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे ज़ीरो बढ़ते जाएंगे 1000 से उसको ज़रब दी जाती रहेगी, क्योंकि कुरान पाक ने उसलूब दिया, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो तुम एक नेकी करोगे अल्लाह तुम्हें उसका 10 गुना अजर अता फरमाएगा। लेकिन तब जब ईमान सलामत है। अब बंदा आमाल सालिहा करके ज़ीरो बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे, पीछे से ईमान का हिंसा ही ख़त्म कर दे, तो बताइए उन तमाम तर ज़ीरो की कोई वक़्त नहीं होती। चूँकि ईमान हो तो अमल मोतबर होते। दो बंदे एक मैदान के अंदर लड़ते हैं, मुसलमान और यहूदी। अब दोनों के मैदान में लड़ने का मकसद एक होता है। यहूदी भी अपने वतन और मज़हब के लिए लड़ता है, मुसलमान भी अपने वतन और अपने मज़हब के लिए लड़ता है।
दोनों के लड़ने का मकसद एक है, लेकिन हमारे अकीदे के मुताबिक यहूदी मर जाए तब भी मरदूद है, बच जाए तब भी मरदूद है। मुसलमान चला जाए तो शहीद है, बच जाए तो गाजी। से दोनों हालतों में एजाज इसके ईमान ने ही तो दिया है। तो ईमान मोतबर होगा तो अमाल कबूल हो गए। तो फरमाया जिसने नेक अमल किए वो मर्द हो या औरत, शर्त है कि वो मोमन हो, ईमान शर्त है, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौल पे मैं गुफ्तगू करूँगा। बहुत सारे मुफस्सरीन ने इस पे बहस की है कि पाकीज़ा ज़िंदगी से मुराद क्या है। हर शख्स ही समझता है मेरी ज़िंदगी पाकीज़ा है। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह ताला नेक आमाल का सिला बंदे को 5 इनाम अता फरमाता है। जिस बंदे को वो 5 इनाम मिल जाएं वो समझे अल्लाह ने मुझे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई। आमाले सालेहा मुसलसल बजा लाने के बाद पहला सिला क्या मिलता है? रिज़्कुल हलाल। अल्लाह उस बंदे को रिज़्क़े हलाल अता फरमाता है। याद रखना, रिज़्क़े हलाल ही जिंदगी का हुस्न है। रिज़्क़े हलाल इबादत और दुआ की कबूलियत का सबब है। रिज़्क़ हलाल नहीं, न दुआ कबूल होती है न इबादत। जब तक माली इबादत दुरुस्त न हो तब तक बदनी इबादत भी कबूल नहीं होती। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, एक बंदा तवील सफ़र करके काबतुल्लाह में आए और दीवारे काबा से लिपट कर गुलाफे काबा को थाम कर गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआओं के लिए यमुद्दु यदैहि है, लंबे लंबे हाथ उठा के दुआ मांगे। मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लहू। मेरे हुजूर ने फरमाया, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, लिबास हराम का, ग़िज़ा हराम की जिससे बदन परवरिश पाता रहा। जब चारों चीज़ें हराम की थीं, फ़अन्ना युस्तजाबु लहू। बताओ मोहम्मद को अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल फरमाएगा? जब चीज़ें रिज़्क़ ही हलाल ना हो तो दुआ भी कबूल नहीं होती साहिब। इसलिए अल्लाह नेक अमाल का सदका आमाले सालेहा के सिले में जो पहली चीज़ देता है वो है रिज़्क़ हलाल। एक बंदा साल बाद 2-3 उम्रें भी करे, हर साल हज को भी जाए, सदकात व खैरात की भी लाइनें लगा दे और वो समझे मैं तो बड़ा सखी आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा है, लेकिन रिज़्क़ हलाल ना हो तो मसला पूछने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है। सिर्फ हज, उम्रे, सदकात व खैरात ही कबूलियत की दलील नहीं भाई। ना बंदा बहुत सारी खैरात कर सके, उसके नामे माल में बड़े हज और उम्रे ना भी हों, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाता और खाता हो, अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा है। तो फरमाया कि पहला सिला, जो पहला इनाम है अल्लाह देता, वो है रिज़्क़े हलाल। दूसरा इनाम जो अल्लाह ताला बंदे को देता है वो है तौफीक अताअत, यानी फर्मा बरदारी की तौफीक। मुसलसल नेक अमाल बजा लाने वाले को अल्लाह ताला दूसरी तौफीक अताअत अता फरमाता है। वो बंदा कभी नाफरमान नहीं होता, कभी अल्लाह ताला उस बंदे को बेअदब और गुस्ताख नहीं होने देता। जो मुसलसल नेक अमल करता है वो फर्मा बरदार हो जाता है, अताअत इख्तियार करता है अल्लाह की और उसके रसूल की। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कर ली, गोया उसने अल्लाह की अताअत कर ली। और जिसने अताअत न की, सुनिए हुजूर फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा।
मेरा हर उम्मती जन्नती है मगर जिसने मेरा इनकार कर दिया वो जन्नती नहीं। खीला व मन याबा या रसूल अल्लाह, हुजूर आपका इनकार कौन करेगा, आपका इनकार कैसे मुमकिन है? तो हुजूर ने फरमाया मन अतानी फदखल अल जन्नह व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी अताअत की वो तो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। अब कैसे नाफरमानी होती है? तो फुकहा ने और उलमा ने बहस की है कि जो अहकामात मेरे हुजूर लेकर दुनिया में आए हैं उससे रूह गर्दानी कर देना, जानने के बावजूद भी कबूल न करना, मुसलसल उस पे डट जाना, गोया ये नाफरमानी के जुमरे में आता है कि मैं जानता भी हूँ नमाज पढ़ना सवाब और ना पढ़ना गुनाह है, मुझे पता है ज़कात अगर मैं साहब निसाब हूँ तो अदा करूँगा। तो जब तमाम अहकामात मुझे इल्म में हैं तो फिर उनको मानने का नाम फर्मा बरदारी है, और जानने के बावजूद ना मानना गोया कि ये इनकार के जुमरे में आता है। तो जो मान लेता है वो जन्नती है, जो इनकार कर दे गोया उस जिसने नाफरमानी की गोया उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला मुसलसल नेक अमल करने वाले बंदे को सिले में दूसरा इनाम क्या देता है? अताअत यानी तौफीके फर्मा बरदारी। तीसरा इनाम अल्लाह अपने बंदे को जो देता है वो है हलावत ईमान, यानी ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत। बाज़ औक़ात हम ईमान की शाख पे अमल करते हैं लेकिन हमें लुत्फ़ नहीं आता। बंदा सोचता है कि जो अल्लाह ताला के हकामात पे अमल करता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करता है तो ज़िंदगी में लुत्फ़ आना चाहिए। तो हम बहुत कुछ करते भी हैं लेकिन वो लुत्फ़ और मज़ा नहीं पाते। तो हमें सोचना चाहिए कि अमल करने के बावजूद अगर मज़ा नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारी नीयत में, हमारे इखलास में कोई शक है। जो लोग नेक अमल पूरे खुलूस के साथ करते हैं, तकाजा हाय ईमान के साथ करते हैं, फिर एक वक्त आता है अल्लाह उन्हें ईमान की लज्जत अता फरमा देता है, उन्हें ईमान में मज़ा आता है, उन्हें मिठास मिलती है। हमें अगर नहीं मिलती तो उसमें हमारी तरबियत का कसूर है, उसमें हमारी नीयतों का खुलूस है, फतूर है। तो अगर नीयत में खुलूस हो, लिल्लाहियत शामिल हाल हो, रिज़ाए इलाही हो, तो फिर कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ईमान की लज्जत नहीं देता। देखिए किसी गरीब की मदद करने के लिए, इंसानियत का एहसास करने के लिए, इंसानियत का दर्द दिल में रखकर किसी बंदे गरीब आदमी से मैं प्यार करना चाहूँ तो वो प्यार का तरीका ये नहीं होता कि उसको चंद टके तो दे दिए लेकिन उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसको एक कपड़े का सूट तो दिया लेकिन उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसको एक महीने का राशन तो मैंने घर में डाल दिया लेकिन उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। और भाई ये चीजें इंसान को ईमान की लज्जत से महरूम करती हैं। किसी के साथ तावन कर सकते हो तो फबेहा, नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के साथ प्यार कर दो, उसकी इज्जत कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें राशन देने से भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो ईमान की लज्जत पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपने अंदर पैदा करें। तो अल्लाह ताला तीसरा इनाम बंदे को ईमान की हलावत यानी मिठास और लज्जत अता फरमाता है। चौथा इनाम अल्लाह बंदे को क्या देता है? वो है कनाअत, यानी जो अल्लाह ने दिया उस पे शुक्र, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाना, ये अल्लाह ताला बंदे को अता करता है। एक वक्त आता है कि मुसलसल नेकी करने वाला फिर एक ऐसी स्टेज पे आता है, उससे जो भी मिले वो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा। अच्छा जब अल्लाह का शुक्र करें तो अल्लाह ज्यादा देता है, ये अल्लाह का वादा है कुरान पाक में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा शुक्र करोगे मैं तुझे और अता फरमाऊंगा। हम अच्छा हमारा अजीब मिजाज है, मेरे दिल में अगर घर से निकलते एक बात आ जाए कि मैं फलां गांव में जा रहा हूँ, वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, काश मेरी उससे मुलाकात हो जाए तो क्या लुत्फ़ माजी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, ये मैं दिल में आरज़ू रखता हूँ, ख्वाहिश की मैंने। तो मैं जैसे गाड़ी से उतरूँ तो वो बंदा सामने खड़ा हो तो मुझे कहना चाहिए अल्लाह तेरा, बोलिए अल्लाह तेरा, जो मांगा था वो मिल गया।
तो मैं उतरते ही उसको जफ्फी लगा के पहली बात करता हूँ, कबूलियत के लम्हे थे, क्या था, अल्लाह से कुछ और मांग लेता। और भाई जो मांगा था वो मिला है, इसका शुक्र करेगा तो अल्लाह और भी अता फरमाएगा। जो ख्वाहिश की वो मांग लिया, वो मिल गया, उस पे शुक्र करें, ये शिकवा ना करें। मैंने चीज मिलते ही पहले शुक्र नहीं किया, शिकवा किया, तो आगे अल्लाह से क्या तवक्को रखूंगा भाई। तो जब थोड़े पे शुक्र करूंगा तो अल्लाह ज्यादा अता फरमा देता है। जो अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए अल्लाह उससे ज्यादा देता है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान, जिससे मेरे उस्ताद गिरामी पीरज़ादा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई साहब अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, आप फरमाते होते हैं, ये हदीस बयान करते होते फरमाते हैं, ये टेंशन फ्री हदीस है, टेंशन फ्री। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के दिए थोड़े रिज़्क़ पे राजी हो जाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। यार हम अल्लाह की तकसीम पे राजी तो हों, कनाअत इख्तियार तो करें, सब्र तो करें, शुक्र तो करें, फिर देखो अल्लाह कितना अता फरमाता है। और जो अल्लाह ने दिया है उस पे अल्लाह का करें, अल्लाह का जब मौजूद पे अल्लाह का शुक्र करेंगे तो जो नहीं उसका सदका अल्लाह अता फरमा देगा। हम और मांगते हैं, इसका शुक्र नहीं करते। अच्छा, बड़ा सादा सा जुमला किसी शख्स ने लिखने में हद कर दी। उसने कहा कि ज्यादा की हवस, ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी छीन लेती है। ओ भाई, जो चीज मौजूद है उससे लुत्फ अंदोज हो, उसमें अल्लाह का शुक्र करें तो अल्लाह और देगा। तो जो हासिल नहीं है वो मांगते हैं, जो है उस पे शुक्र नहीं करते, तो फिर जिंदगी कैसे लुत्फ आएगा। तो अल्लाह ताला नेकी करने वाले को चौथा इनाम देता है कि वो कहता है, अल्लाह जो तूने दिया तेरा शुक्र है, जो तूने नहीं दिया उस पे सब्र है। तो फिर वो मालिक कहता है, जब तूने शुक्र किया तो मेरे पे वाजिब है तुझे और ज्यादा अता फरमा दो। तो फिर अल्लाह देता है। पांचवा इनाम जो अल्लाह अपने बंदे को देता है वो बड़ा खूबसूरत इनाम है, इस्तिग़ना अनिल खल्क़। अल्लाह अपने बंदे को, अच्छा ये भूल ना जाना, ये जो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला बंदे को नेकी मुसलसल करने की वजह से कितने इनाम देता है? 5। चंद लम्हे मौलवी साहब की तकरीर सुनकर सुभान अल्लाह करके घरों को ना लौटा करें, हुजूर के फरामीन याद किया करें, इससे अल्लाह अमल की तौफीक देता है। अल्लाह पहला इनाम बंदे को क्या देता है? रिज़्क़े हलाल, दूसरा तौफीके अताअत, तीसरा हलावते ईमान, चौथा कनाअत, और पांचवा इस्तिग़ना अनिल खल्क़, यानी मखलूक से बेनियाजी। अल्लाह अपने मानने वालों को किसी और का मोहताज नहीं होने देता। अल्लाह मखलूक से बेनियाज कर देता है उस बंदे को जो अल्लाह ताला पे भरोसा करता है, जो लोगों से प्यार करता है, जो इंसानियत का दर्द सीने में रखता है, जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो अल्लाह फिर अपने बंदों से प्यार करने वाले को मखलूक से बेनियाज कर देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से लेना देना छोड़ दें, ये लेन देन जिंदगी का हिस्सा होगा। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जब भी जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगे। किससे मांगे? अल्लाह से। ये एक इंसानी फितरत होती है कि पैसे चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो मौजूद न हो तो ज़हन में कोई रिश्तेदार, कोई सज्जन बेली, कोई आंडी गोंडी, कोई हमसाया ज़हन में आता है कि इससे मांग लेता हूँ मिल जाएगा। ये जुर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब अल्लाह से मांगना हो, जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले अल्लाह से मांगे। किससे मांगे? किसी की सूरत अगर दिल में आती है तो मैं जुर्म नहीं कहता, अल्लाह से मांगे। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। जैसे ही जरूरत महसूस हो, चीज अवेलेबल ना हो, तो सबसे पहले सजदे में सर रख के अल्लाह से मांगे। फिर क्या होगा? फिर अल्लाह बंदे की जरूरत के मुताबिक या किसी के दिल में हमारी जरूरत डाल देगा या हमारे जहन में किसी की सूरत डाल देगा।
असबाब अल्लाह पैदा करता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बंदा हिम्मत करके अल्लाह से मांगता है, अल्लाह फिर ज़राए पैदा करता है, अल्लाह असबाब पैदा करता है। तो जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो बंदे की हैसियत के मुताबिक या बंदे की जरूरत अल्लाह किसी के दिल में डाल देगा या उसके जहन में किसी की सूरत डाल देगा। अब बंदा अल्लाह से मांगता है तो जो अल्लाह किसी को मेरे पास भेज दे या मुझे किसी के पास भेज दे तो कभी रुसवा नहीं होने देता। वो मुझे एक बंदे ने बड़ी सादी सी बात सुनाई, मुझे तो बड़ा मजा आया। ये मैंने पढ़ी नहीं, किसी से सुनी है। वो कहता नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक माई थी, कई सौ साल अल्लाह की इबादत करती रही। आपको पता है कि अंबिया के दौर में, साबिक़ा अंबिया के दौर में उम्रें काफ़ी तवील होती थी। तो एक दिन वो माई अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुजार हुई, बारी ताला इतनी तवील मुद्दत तूने मुझे अपनी तौफीकात, अपनी बंदगी की तौफीकात से नवाजा। मैं तेरी तौफीक से तेरी इबादत करती रही। तूने दिया मैंने शुक्र किया, तूने नहीं दिया मैंने सब्र किया तेरी तौफीक से। आज मचल मचल के मेरे दिल में ये बात आती है, काश कोई अच्छा सा खाना हो तो मैं खाऊं। पता नहीं ये मेरे नफ्स की ख्वाहिश है या मन की ज़रूरत है, तो जी चाहता है। जब उसने ये दुआ मांगी तो शैतान सुन रहा था। और ये बात आप याद रखें, मेरे और आपके आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने नबी गुजरे हैं उनके दौर में शैतान इंसानी शक्ल में भी आ जाता था। ये हुजूर का खासा है कि इंसानी शक्ल में आने की जरूरत नहीं है उसकी। शैतान ने जाकर अपने चेले से कहा, जा अच्छा सा खाना तैयार कर और उस बूढ़ी माई के पास ले जा। खाने लगे, पूछे कहाँ से आया है, कौन है तू? स्टेट बता देना कि मैं शैतान का नुमाइंदा हूँ, मैं शैतान का चेला हूँ। उसने कहा ठीक। उसने बेहतरीन खाना तैयार किया और उस बूढ़ी माई के पास ले गया। माई ने वो खाना पकड़ा, क्या कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। और खाना लुत्फ अंदोज होके खाती रही। और जब खाना खत्म हो गया तो बर्तन पीछे करके फिर कहा, अल्लाह तेरा जुमला बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है। वो हैरान हो गया, इसने तो पूछा ही नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो बड़ा मनचले अंदाज में आगे बढ़ के कहता है, माँ पूछेगी नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? कहा बेटा मुझे तेरे से गर्ज ही कोई नहीं, मैंने तो अपने अल्लाह से खाना मांगा तो उसने दे दिया। खाना अल्लाह से मांगा, ये मालिक की मर्जी है, वो देने के लिए खुद आ जाए, ये शैतान के हथे भेज दे। मैंने तुझसे तो मांगा ही नहीं भाई, मैंने अल्लाह से मांगा। ये मालिक की जिम्मेदारी है, वो किसके हाथ भेजता है या खुद देने आ जाता है। तो बंदा जब अल्लाह से मांगेगा तो मेरा मालिक भेज देगा। हमारी नाकामी ये है कि हम बंदों से मांगते हैं, नाकाम हो जाते हैं। मैं अपने छोटे भाई से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उसकी तालीमी अखराजात अफोर्ड करता हूँ, उसके जब वो दीगर ख्वाहिशात को पूरा करता हूँ। जब वो बड़ा होकर जवान हो जाता है, अफसर लग जाता है, मेरे हालात पतले और उसके बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ जो सलूक मैं करता था अब ये भी मेरे साथ वही करेगा। लेकिन ऐसा होता तो फिर मैं बड़ा अकड़ का बन के कहता हूँ, भाई तू भूल गया है मम्मा तेरे हमने कितने अखराजात उठाए, तेरे कॉलेज दौर के नाज नखरे में उठाता रहा, तेरे तालीमी अखराजात अफोर्ड किए, तेरे दोस्ताना तल्लक निभाए, हमने बहुत कुछ किया तेरे पीछे, आज तू सब भूल गया है। अब वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो जो तलब करता है वो नहीं मिलता। मैं कहता हूँ उसको ताना देने की बजाय कि मैंने तेरे साथ जतन किए, तेरे साथ तावन किया, तेरे नाज नखरे उठाए, अगर उससे तवक्को लगाने की बजाय बंदा सर सजदे में रख के कहता, बारी ताला ये मेरा भाई था, तेरे रसूल के फरमान के मुताबिक मैंने अपने भाई से प्यार किया, तेरी रिजा के लिए इसके खर्च उठाए, तेरी रिजा के लिए इसके साथ मोहब्बत की, तेरे रिजा के लिए अल्लाह जो मैंने किया मुझे उसका सिला अता फरमा। तो फिर अल्लाह उसका मोहताज नहीं था कि उसी से दिलवाता, वो मालिक से मांगा था, पता नहीं कहां से अता फरमा देता। अगर उसके साथ तावन किया था अल्लाह के लिए तो मांगता भी अल्लाह से, तो फिर अल्लाह देता। वो बंदे को बेनियाज कर देता है बंदों से, वो कभी रुसवा नहीं होने देता। अल्लाह अपने बंदों को दर दर की ठोकरें नहीं लगाता, वो अपने बंदों को अपना मोहताज करता है। हम लोग जब गलत जगह पे तवक्को लगा लेते हैं तो फिर मार खा जाते हैं। वो एक शख्स कहता है, मैं
मस्जिद में नमाज पढ़ने गया फजर की, सुबह उठा फजर की नमाज जमात से पढ़ी, तो गैर महसूस सी तबीयत में बेचैनी सी थी। घर आया, कुरान मजीद भी पढ़ा, लेकिन तबीयत बेचैन थी, समझ नहीं चलती। बाज़ को तो ऐसा होता है कि बंदे को परेशानी लगती है, ये भी नहीं पता होता कि वो परेशानी का सबब क्या है। किसी को औलाद का दुख है, किसी को वालिदैन की परेशानी है, किसी के हालात मारे हैं, लेकिन बाज़ का तो ऐसी परेशानी भी आ जाती है जिसके असबाब मालूम नहीं होते। वो बंदा कहता है मैं परेशान था, माजरा क्या है। खैर दफ्तर चला गया, वहां मैंने जोहर की नमाज भी जमात से ही पढ़ी, लेकिन तबीयत बेचैनी बरकरार रही। मैं जल्दी वापस दफ्तर से घर लौट आया। असर की नमाज मैंने अपने घर में आके दोबारा मस्जिद जाकर जमात से पढ़ी। तबीयत की बेचैनी बहाल रही। ज़हन में बात आई कि मगरब की नमाज साथ वाले महल्ले में पढ़ता हूँ, अपने दोस्त से मिलूंगा, वो गपशप होगी तो तबीयत थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। असबाब मालूम होते तो उसका सद्दे बाब भी करता। तो मैं जब मस्जिद गया, मैंने मगरब की नमाज जमात से पढ़ी, तो मुझे दौरान नमाज ही तबीयत में थोड़ी आसूदगी महसूस हुई। लोग नमाज पढ़ के जाने लगे, मैं वहां बैठ गया, दुरूद पाक पढ़ा। अचानक यूं मैंने दाएं तरफ देखा तो एक कोने के अंदर एक मासूम बच्चा, उसकी आंखों में आंसू छम छम जारी थे, और वो अपने अल्लाह से दाएं बाएं के माहौल से बेनियाज होकर कुछ मांग रहा था, कुछ बातें कर रहा था। मुझे लुत्फ आया, मैं उठ के उसके करीब गया। मैंने कहा बेटा अपने अल्लाह से क्या मांग रहे हो? तो मैंने तो मासूम बच्चा समझ के सवाल कर दिया, बेटा अपने अल्लाह से क्या मांग रहे थे? तो उसने कहा मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, उनके लिए जन्नत, मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र, छोटी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए रकम। इतना छोटा बच्चा और इतने खूबसूरत जुमले, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा बेटा स्कूल जाते हो? उसने असबात में सर हिला के कहा हाँ जाता हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहा पढ़ने नहीं जाता, अम्मा चने भून के देती है, वो तलबा को बेचने जाता हूँ, जो पैसे मिलते हैं उससे मेरे घर की गुज़र औकात होती है। मैं बच्चे की गुफ्तगू से बड़ा इम्प्रेस। मैंने कहा बेटा अगर तेरे घर के अखराजात मैं या कोई और बंदा अफोर्ड कर ले तो क्या तुम पढ़ोगे? ये जुमला सुनते जाइए भाई। कहा बेटा क्या अगर तेरे घर के अखराजात मैं अफोर्ड कर लूं या कोई बंदा कहीं से पूरे कर दे तो क्या तुम पढ़ोगे? तो उसकी आंखों के आंसू और बढ़ गए। कहा अंकल मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहा बेटा क्यों? कहा मैंने देखा है आज पढ़े लिखे लोग गरीबों से प्यार नहीं करते। सारी मस्जिद के नमाजी पढ़े लिखे हैं, मेरे अब्बू के दोस्त थे, जब से अब्बू फौत हो गए हमसे सलाम भी कोई नहीं लेता, सारे हमारे हक भूल गए हैं। वो तालीम जो इंसान के दिल से इंसानियत का दर्द खींच लेती है, वो तालीम जो इंसान के सीने में दिल की जगह पत्थर रख दे, ऐसी तालीम नहीं होती। वो लगाए गए पैसों की रसीदें होती हैं। तालीम तो वो होती है जो तुम्हारे किरदार से फूटती है। उसने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहता, आज के पढ़े लिखे गरीबों से प्यार नहीं करते। मुझे बच्चे की बातों से बड़ा लुत्फ आया। मैंने दोनों जेबों में हाथ डाला, जो कुछ था गिना ही नहीं, पैसे जितने थे मैंने गिने ही नहीं। मैंने जल्दी से बच्चे की झोली में डाल दिए। तो होता है ना बाज़ का जो बंदा जरूरत पूरी करे तो बंदा उसका शुक्रिया अदा करता है। उस बच्चे ने कोई शुक्रिया अदा ना किया। मुझे हमारे साथ को 10 रुपए का तावन कर दे 6 पुश्ते बिछवा देते। मैंने सारे पैसे झोली में रखे तो उस बच्चे ने हाथ उठा के कहा अल्लाह तेरा, फिर कहें यार अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे फिर इस बात पे बड़ा लुत्फ आया कि बच्चे ने कमाल कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो उसने जल्दी से वो बेनियाजी के साथ पैसे उठाए, उसने भी गिने बगैर अपनी जेब में डाले, फिर हाथ उठा के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने फिर अपनी जेब से कार्ड निकाला और कहा बेटा ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरी फैक्ट्री का एड्रेस लिखा है, कभी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं खुशी महसूस करूंगा। और मैं हर लम्हे कर्ज चाहिए या तुझे कोई और चीज की जरूरत हो तो मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मुझे जरूर याद करना। तो उस बच्चे ने बड़ी बेनियाजी के साथ वो कार्ड झोली से उठाकर मेरी झोली में फेंक दिया। कहा मैं तेरे से क्यों मांगूं, मुझे कभी दोबारा भी जरूरत पड़ी तो उस अल्लाह से मांगूंगा जिसने मेरी जरूरत के लिए सारा दिन तेरी तबीयत में बेचैनी पैदा कर दी थी।
मैं तो अपने अल्लाह से मांगूंगा, तेरे से दिलवाना चाहा तो तुझे भेज देगा, किसी और से दिलवाना चाहा तो उसे भेज देगा, लेकिन मैं कभी बंदों से नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला नेकी का सिला देने के लिए अपने बंदों को पांचवी चीज इनाम अता फरमाता है, इस्तिगना अनिल खल्क, यानी मखलूक से बेनियाजी। वो बंदा कभी मखलूक का मोहताज नहीं होता जो नेक अमल करता है। तो जिन बंदों को अल्लाह ये 5 इनाम अता कर दे, 5 इनाम, वो समझे अल्लाह ताला ने उसे पकीज़ा जिंदगी अता फरमा दी, क्योंकि मालिक का वादा है जो कोई नेक अमल करे वो मर्द हो या औरत, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ईमान के दायरे में रहकर नेक अमल करे तो हम उसे पकीज़ा जिंदगी अता फरमा। नेक अमल का सदका पकीज़ा जिंदगी, और हर बंदा अपनी जिंदगी को पकीज़ा न कहे। ये 5 इनाम जिस बंदे को मिल जाए वो समझे उसकी जिंदगी पकीज़ा है। पहला इनाम है रिज़्क़े, बोलिए रिज़्क़े हलाल। दूसरा इनाम है तौफीक़े अताअत। तीसरा इनाम है हलावत ईमान। चौथा इनाम है कनाअत, यानी अल्लाह के दिए पे सब्र। और 5वां इनाम है इस्तिगना अनिल खल्क। मेरी दुआ है अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आप लोगों की आमीन के साथ के बारी ताला पहले तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, फिर नेक अमल के सिले में जो तूने इनाम अपने बंदों के लिए मुकर्रर किए हैं, अल्लाह हमें उन्हीं इनामात से मुस्तफीज़ फरमा। और अगर जो उसके ज़िम्मन में मैंने आपके सामने जुमले कहे वो बेतरतीब से जुमले अगर आप लोगों की समझ में आ गए हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह इन मेरे बेतरतीब से जुमलों में असर बना के इसको दिलों तक उतार दे, और हम सबको अमल करके उस पर हमें अपनी राहों को सुधारने की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक दर्स कुरान समाअत करने के लिए जितने लोग इस कड़कती धूप और शिद्दत की गर्मी में तेरे घर में आए, अल्लाह सब के कदमों को गुलजार कर दे, लौटने वाले हर कदम को बामुराद कर दे। अल्लाह कुरान के नूर से हमारे सीने मुनव्वर फरमा, हदीस रसूल का फ़हम अता फरमा। अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों का सदका अल्लाह उम्मत मुसलमा को खोया हुआ वक़ार अता फरमा, अज़मत रफ्ता इज़्ज़त परीना अता कर दे। इस उम्मत के बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वसी, रिज़्क़ सहल, रिज़्क़ मुबारक अता फरमा। मकरूज़ों को बारे करज से निजात अता कर दे। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलादें फरमा बरदार कर दे। जो अपनी बच्चियों के अच्छे रिश्तों के लिए सरगर्दा हैं, अपनी जनाब से बेहतर असबाब पैदा फरमा। जो बच्चियाँ गलत रवैयों की वजह से अपने ससुराल में दुखी हैं, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से खुशहाल कर दे। हमें एक दूसरे के लिए अच्छे रवैये अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक तेरे हुजूर दुआ है जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें सलामतियाँ अता फरमा, खिदमत की तौफीकात से नवाज दे। जो इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे एक दोस्त रास्ते में कॉल आई, उनकी फुफ्फो बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह उन्हें हर बीमारी और हर दुख से निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम।